Welcome to your academy, Munilal sir. My dear students, today I am going to do a very important question answer of your book First Flight, chapter number 1, A Letter to God. Dear students, आप बोर्ड पर देख रहे हैं A Letter to God, और यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन लिखा हुआ है वाई डज और डिड दोनों में से कुछ भी आपको दिया जा सकता है। तो वाई डज और डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड। डियर स्टूडेंट्स, यही एक क्वेश्चन है जो बार बार इस चैप्टर से पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो आपको पहले प्रश्न समझा देते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि लेंचो भगवान को पत्र क्यों लिखता है या भगवान को पत्र क्यों लिखा। तो आपको पता ही है पूरी स्टोरी, ठीक है। तो चूंकि ये क्वेश्चन आपका 80 to 100 वर्ड्स में लिखना है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है 80 to 100 वर्ड्स का होना चाहिए। तो देखते हैं आंसर इसका। पहले आपको स्टोरी बता देते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा ही होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पर पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, अपलोडेड है वीडियो, इसका आप देख लेना। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि रियली अ लेटर टू गॉड जो है, यह स्टोरी है एक ऐसे फार्मर की जिसका नाम है लेंचो। और लेंचो एक ऐसा फार्मर है जो एक सुनसान घाटी में रहता है और उसका जो मकान है एक हिल की चोटी पर है और एकमात्र मकान है। देयर वॉज द ओनली हाउस ऑफ लेंचो ऑन दैट एंटायर वैली, ठीक है। और वहाँ पर देखो उनका सोर्स ऑफ लिविंग क्या था, नथिंग बट फार्मिंग। वहाँ पर उनका जीने का साधन क्या था, केवल खेती। खेती से ही आजीविका उसकी चलती थी। तो यह जो स्टोरी है उस दिन की है कि लेंचो सुबह सुबह अपने खेत पर गया हुआ था और वह अपने खेतों में लहलाती फसलों को देखकर काफ़ी प्रसन्न था। खेतों को देखने से लग रहा था कि इस बार की फसल बहुत अच्छी होने वाली है, लेकिन केवल एक बारिश की ज़रूरत थी, एक वर्षा की ज़रूरत थी उसकी फसल को। और लेंचो ने जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुड़ करके देखा तो उन्हें ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स यानी विशाल पहाड़ जो है बादलों के आते हुए उसको दिखाई दिया। और घर आकर के वह अपनी पत्नी से कहता है कि इस समय कुछ न कुछ पानी अवश्य पड़ने वाला है। और लेंचो की भविष्यवाणी सही हो गई। वर्षा तो हुई, काफ़ी तेज़ वर्षा हुई, लेकिन कुछ ही समय के बाद वर्षा जो है घातक हो गई। क्यों? इस वर्षा के साथ साथ तेज़ हवाएं चलने लगी और बड़े बड़े हेल स्टोन्स गिरने लगे, यानी बर्फ़ के टुकड़े, ओले गिरने लगे। और 1 घंटे तक यह जो है हेल स्टोन्स गिरते रह गए, जिसके चलते लेंचो की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई, ठीक है। ऐसे में लेंचो बड़ा उदास हो गया क्योंकि अब उसके पास कोई सहारा नहीं। वह अपने परिवार से कहने लगा कि इस साल हम सबको कोई अनाज नहीं होगा, हम लोगों को भूखा ही रहना पड़ेगा।
लेकिन अंत में लेंचो को याद आता है कि जिसकी मदद कोई नहीं करता उसकी मदद गॉड अवश्य करते हैं, और इसलिए वह गॉड की तरफ मुड़ जाता है और भगवान से वह रिक्वेस्ट करता है अपने लेटर में कि भगवान आप मुझे 100 पीसों भेज दीजिए ताकि अगली फसल के आने तक मेरे परिवार का गुजारा हो जाए और अपने खेतों में फिर से जो है बीज बो सकें। ठीक है, तो इसलिए लेंचो ने गॉड को लेटर लिखा। और डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है आप तो जानते ही हो, गॉड को तो भाई लेटर पहुंचेगा नहीं। लेटर जब पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने देखा, पोस्ट मास्टर ने देखा, तो पहले तो उन लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन पोस्ट मास्टर थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने सोचा यदि इसका जवाब ना मिला तो भगवान पर से इस आदमी का भरोसा उठ जाएगा, और उसने सोचा कि मैं इसका जवाब दूंगा। और उन्होंने जवाब दिया। जवाब देने के लिए उन्हें जब पत्र पढ़ने से उन्हें पता चला कि इनमें तो पैसे का डिमांड है, 100 पीसों का डिमांड है। तो फिर भी उन्होंने सोचा चलो मैनेज करते हैं, और 70 पीसों ही मैनेज किया उन्होंने अपने फ्रेंड से, खुद से जो है डोनेशन दे करके किसी भी तरह 70 पीसों मैनेज करके लेंचो को भेज दिया। और लेंचो जब दूसरे दिन आता है, लेटर उसको थमा दिया जाता है, उसमें से पैसे निकालता है एनवेलप से और काउंट करता है, तो लेंचो को काफ़ी गुस्सा आता है। गुस्सा इसलिए कि उन्होंने डिमांड 100 पीसों का किया था गॉड से, लेकिन 70 पीसों ही उन्हें मिला। ठीक है, तो उनको लगा कि गॉड तो मिस्टेक नहीं करते हैं, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने उनके 30 पैसे निकाल लिए। ठीक है, और इसलिए गुस्से में वह फटाफट दूसरा लेटर गॉड को लिखता है और कहता है गॉड इस बार जो आप पैसे भेजोगे तो सीधे मेरे पास भेजना, इस पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ जो है बंच ऑफ क्रूक्स हैं। यहाँ पर ये शब्द यूज हुआ है, बंच ऑफ क्रूक्स। ठीक है, यानी सब के सब ये लोग चोर हैं, ठग हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी है डियर स्टूडेंट्स, लेटर टू गॉड का। और आप समझ लो, यहाँ देखो अब वही कुछ जो है मैंने लिखा है आंसर में। लेंचो वॉज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। ठीक है, लेंचो एक परिश्रमी मेहनती किसान था। ही लिव्ड इन ए लॉनली वैली विथ हिज फैमिली। वह एक लॉनली मीन्स होता है सुनसान, अकेला, अकेली घाटी में वह रहता था अपने परिवार के साथ। हिज क्रॉप्स वेयर ऑलमोस्ट रेडी फॉर हार्वेस्टिंग। और उनकी फसल जो है लगभग तैयार थी, ऑलमोस्ट रेडी फॉर हार्वेस्टिंग मतलब कटाई के लिए। ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर। वह उम्मीद कर रहा था कि कम से कम क्या हो जाए, डाउनपोर कहते हैं हैवी रेनफॉल को। यदि हैवी रेनफॉल ना हो तो एटलीस्ट कम से कम एक शावर मतलब कम से कम एक हल्की फुल्की ही वर्षा हो जाए। इट रेन्ड हैवीली। अब कहता है तेजी से वर्षा होने लगी, और along with the rain hail storms began to fall। और वर्षा के साथ साथ कहता है हेल स्टोन्स भी गिरने लगे, फिर यानी ओले गिरने लगे। और फिर क्या हुआ, द हेल स्टोन्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड लेंचोज क्रॉप्स। और जो हेल स्टोन्स गिरने लगे तो उस हेल स्टोन्स ने लेंचो की फसल को पूरी तरह से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया। लेंचो बिकेम वेरी सैड। लेंचो बहुत उदास हो गया। यहाँ फुल स्टॉप है स्टूडेंट्स। ही हैड नन टू हेल्प हिम। अब कहता है उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। ही हैड ओनली होप हेल्प फ्रॉम गॉड। अब कहता है उसकी एकमात्र आशा क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। इस जगह थोड़ा सा आप हाइफन दे देना।
He knew well that only God can help him. वह अच्छी तरह जानता था कि केवल गॉड ही उसकी मदद कर सकते हैं. He needed 100 pesos to maintain his family. और कहता है अपने फैमिली को मेंटेन करने के लिए उसको 100 पैसों चाहिए था. टिल न्यू क्रॉप्स केम, तब तक जब तक नई फसल ना आ जाए. एंड टू सो हिज फील्ड्स अगेन, और अपने खेत में दोबारा से बीज बोने के लिए. दैट्स वाई लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, इसलिए लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा. इसलिए आस्किंग फॉर 100 pesos, 100 पैसों का डिमांड करते हुए, 100 पैसों मांग करते हुए. तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसका क्वेश्चन का आंसर रहा. इस क्वेश्चन का उम्मीद है आपके लिए यह क्वेश्चन बेनिफिशियल होगा. हाँ, लेकिन आप इसे याद कर लें, आप लिखने का प्रैक्टिस कर लें. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन का आंसर लेकर के. आज इतना ही. तब तक आप देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल योर एकेडमी मुनीलाल सर. और वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.